एक बेवा औरत मेरे पास काम मांगने आई। इसके साथ 12 साल का बच्चा था। मैंने वो बच्चा घर के काम के लिए रख लिया था, लेकिन हर रोज मेरी बीवी शिकायत करती कि वो बच्चा मुझे छप कर गौर से देखता है। मुझे बीवी की बात बहुत अजीब लगती। मैं बीवी की बात को टाल देता। फिर एक दिन जब मैं अपने काम से जल्दी घर वापस आया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने देखा कि वो लड़का और मेरी बीवी सुबह का वक्त था और घर में नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। मेरी बीवी किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही थी और मैं आईने के सामने खड़ा अपनी टाई को सही कर रहा था। जब से मैंने अपना कारोबार अपने पार्टनर से अलहदा किया था, मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी थीं। मुझे रोज सुबह सवेरे निकलना पड़ता था ताकि काम के अंबार को वक्त पर ख़त्म कर सकूं। मैंने जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया और बीवी को अल्लाह हाफिज कहने के बाद घर से निकल गया। गाड़ी चिल्लाते हुए मेरे जहन में दिन भर के कामों का नक्शा घूम रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आज का दिन मेरी जिंदगी में एक नया रुख लेकर आने वाला था। दफ्तर पहुंचते ही काम का बोझ सर पर आ चुका था। मैं अपने काम करने लगा। दोपहर के वक्त में कुछ जरूरी कागजात देख रहा था। मेरे मुलाजिम ने मेरा दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। इसने कहा, सर बाहर एक औरत आई है और वो अब से मिलने की जिद कर रही है। मैंने पूछा, किया? इसने अपना नाम नहीं बताया। मुलाजिम कहने लगा, नहीं सर, वो कह रही है इसे काम की सख्त ज़रूरत है और वो अब से मिले बगैर नहीं जाएगी। मैंने टाइम देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद इसे अंदर बुलाने का इशारा कर दिया। जब वो औरत कमरे में दाखिल हुई तो मैं इसे देखकर हैरान रह गया। वो बुर्का पहने हुए थी, मगर इसका हुलिया बता रहा था कि वो बहुत गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है। वो शक्ल से पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं लग रही थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी थी जो इंसान को अंदर से हिला देती। इसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जिसकी उम्र 12 साल थी। वो बच्चा बहुत कमजोर था। इस बच्चे ने पुराने मगर साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। वो औरत मेरे सामने आकर खड़ी हुई। इसके हाथ कांप रहे थे। मैंने इसे बैठने का कहा तो वो कुर्सी के कोने पर सिमट कर बैठ गई। मैंने नरमी से पूछा, जी बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस औरत ने एक लंबी सांस भरी और कहने लगी, साहिब मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे शौहर को फौत हुए कई साल गुजर चुके हैं और अब मेरा इस दुनिया में इस बच्चे के अलावा कोई भी नहीं। मैं बहुत गरीब हूँ और फाकों तक नौबत आ चुकी है। मैं यहाँ आपके ऑफिस में सफाई सुथराई का काम मांगने आई हूँ। अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। मैंने इस औरत को गौर से देखा तो मुझे महसूस हुआ वो वाकई बहुत मजबूर थी, मगर मेरे ऑफिस में फ़िलहाल किसी सफाई वाले की जगह नहीं थी। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मुझे अपनी बीवी का ख्याल आया। वो घर में सारा दिन अकेली होती थी और इसे अक्सर घर के कामों में मदद के लिए किसी की ज़रूरत रहती थी। मैंने इस औरत से कहा, देखो मेरे ऑफिस में तो अभी कोई जगह नहीं, लेकिन मुझे अपने घर के लिए एक छोटे लड़के की ज़रूरत है जो मेरी बीवी का हाथ बटा सके। अगर तुम चाहो तो अपने बच्चे को मेरे घर भेज सकती हो। ये वहाँ सफाई का काम करेगा और घर के छोटे मोटे काम भी कर देगा। इस तरह तुम्हारा गुजारा भी अच्छा हो जाएगा। वो औरत मेरी बात सुनकर खुश हो गई। इसके चेहरे पर एकदम रौनक आई। इसने मुझे दुआएं देना शुरू कर दी। फिर वो औरत कहने लगी, साहिब ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा बच्चा भी कमाएगा तो हमारा गुजारा चल जाएगा। आपका बहुत एहसान है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस औरत को भी रख लेता हूँ। वो बेचारी कहाँ काम तलाश करेगी। खैर मैंने उन दोनों को काम पर रख लिया था। फिर वो औरत खुद ही कहने लगी, साहिब जी ऐसा करते हैं, मैं सुबह के वक्त बच्चे को आपके घर छोड़कर खुद दफ्तर आ जाऊंगी और शाम को जब मैं अपने काम से फारिग होंगी तो आपके घर से इसे लेती जाऊंगी। इस तरह वो सारा दिन आपके घर पर रहेगा और शाम को मेरे साथ घर वापस आ जाएगा। मैंने इस औरत की बात मान ली और मैंने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम इसे मेरे घर छोड़ देना। अगले दिन मैं अपने घर पर मौजूद था कि वो औरत इस बच्चे को लेकर आ चुकी थी। इसने बच्चे का हाथ मेरे हाथ में रखा और अपने बच्चे से कहने लगी, देखो बेटा, साहिब बहुत अच्छे हैं। तुमने दिल लगाकर काम करना है, बाजी का बहुत ख्याल रखना है। बच्चे ने खामोशी के साथ अपना सर हिला दिया था। वो बच्चा बहुत अजीब लग रहा था। इसकी नज़रें मुसलसल उधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो किसी चीज़ को तलाश कर रहा था। बीवी सहम में पौधों को पानी लगा रही थी। मैंने इसे पुकारा और बच्चे का तारुफ करवाया। मैंने कहा, देखो ये लड़का आज से तुम्हारे साथ घर के कामों में मदद करेगा। मेरी बीवी इसे देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि इसे भी किसी साथी की ज़रूरत थी। इसने इस बच्चे से बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जब बच्चे ने पहली बार नज़र उठाकर मेरी बीवी को देखा तो इसकी नज़रों में एक ऐसा तासुर था जो मैं बयां नहीं कर सकता। वो मेरी बीवी को इस तरह देख रहा था जैसे वो इसे पहले से जानता हो या इसे देखकर इसे कुछ याद आ चुका था। मेरी बीवी ने मुस्कुराकर इसे किचन की तरफ जाने को कहा था ताकि वो इसे काम समझा सके। बच्चे ने काम शुरू किया तो वो वाकई बहुत फर्तीला था। इसने थोड़ी ही देर के बाद किचन साफ कर दिया था, फिर बर्तन धोने में बीवी की मदद करने लगा था। मैं थोड़ी देर घर पर रुका और फिर दफ्तर चला गया। मेरे जहन में बार
बार वो लड़का घूम रहा था। शाम को जब मैं घर वापस आया तो बीवी ने मुझे चाय देते हुए कहा, ये लड़का बहुत अजीब है। मैंने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी बीवी कहने लगी, नहीं, काम तो बहुत अच्छा करता है, मगर जब भी मैं इसके पास से गुजरती हूँ या इसे कोई काम कहती हूँ वो बस मुझे देखने लगता है। इसकी आंखें इतनी संजीदा हैं कि मुझे घबराहट होने लगती है। मैंने मुस्कराकर बीवी की बात को टाल दिया। मैंने कहा, वो अभी बच्चा है, शायद इसे तुम बहुत अच्छी लगी हो इसलिए वो तुम्हें देखता है। शाम को जब इसकी माँ इसे लेने आई तो बच्चा उसके साथ चला गया, मगर जाते जाते इसने एक बार फिर मुड़कर मेरी बीवी को देखा था। इसकी इस नज़र में एक ऐसी तलब थी जो इस वक्त हमारी समझ से बिल्कुल बाहर थी। घर में फिर से खामोशी छा चुकी थी, मगर बीवी के दिल में वो पहला शक पैदा हो चुका था जो आने वाले दिनों में और ज्यादा होने वाला था। हम नहीं जानते थे कि ये मासूम बच्चा हमारे लिए क्या साबित होने वाला था। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था। आज इतवार का दिन था। घर में मामूल से ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था क्योंकि आज ऑफिस मुझे नहीं जाना था। मैंने सोचा कि आज का दिन बीवी के साथ गुजारूंगा और घर के अधूरे काम मुकम्मल करूंगा। मैं सहन में कुर्सी डालकर अखबार पढ़ रहा था। मेरी बीवी पास बैठी सब्जियां काट रही थी। वो लड़का सुबह सवेरे आ चुका था। वो खामोशी के साथ गाड़ी साफ करने में मसरूफ था। मैंने अखबार पढ़ते हुए कई बार नजर उठाकर इसे देखा तो वो लड़का बार बार मेरी बीवी को देख रहा था। मुझे पहली बार बीवी की बात में थोड़ी सच्चाई महसूस हुई। वो लड़का वाकई आम बच्चों जैसा नहीं था। इसकी नज़रों में एक अजीब तड़प थी। थोड़ी देर के बाद बीवी किचन में चली गई ताकि दोपहर के खाने की तैयारी कर सके। मैंने देखा कि लड़के ने गाड़ी साफ करना छोड़ दी और वो आहिस्ता से किचन की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो वहां से बीवी को काम करते हुए देख रहा था। इस बच्चे के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही हो। वो बार बार खिड़की के पास जाकर रुक जाता और फिर वापस आ जाता। ये अमल इसने 2-3 बार दोहराया था। मैं खामोशी के साथ ये सब देख रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इसे बिलाकर पूछूं कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, मगर फिर मैंने सोचा शायद वो अभी तक हमसे मानूस नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद वो लड़का किचन के अंदर चला गया था। मुझे वहां से बर्तन के टूटने की आवाज आ रही थी और उसके बाद मेरी बीवी की आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाहर जाकर पौधों को पानी दो। इसी वक्त मैंने देखा कि वो लड़का किचन से बाहर आया। इसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। वो लड़का सीधा सहन के कोने में जाकर बैठ चुका था। मैंने अखबार रखा और इस लड़के की जानिब जाने लगा। मैं देखना चाहता था कि वो वहां अकेले बैठकर क्या कर रहा था। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो मेरे कदम वहां पर थम चुके थे। लड़के ने अपने दोनों घुटनों में अपना सर रखा हुआ था। इसके कंधे बुरी तरह उछल रहे थे। वो बहुत धीमी आवाज में रो रहा था। इसके रोने में एक ऐसी बेबसी थी कि मेरा दिल दुख से भर चुका था। मैंने चाहा कि इसके सर पर हाथ रखूं, मगर फिर मुझे बीवी की वो शिकायत याद आने लगी और मैंने खुद को रोक लिया। मैं वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ चुका था, मगर मेरा ज़हन बहुत उलझ चुका था। आखिर ये 12 साल का बच्चा इतना क्यों रो रहा था और वो बीवी के करीब जाने की इतनी कोशिश क्यों करता है? दोपहर के खाने की मेज पर मेरी बीवी बहुत संजीदा थी। वो लड़का बर्तन रखकर किचन में चला गया। बीवी ने मुझसे कहा, क्या आपने नोट किया कि ये लड़का आज सारा दिन मेरे पीछे घूम रहा था? मैं जब किचन में प्याज काट रही थी तो ये लड़का मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो चुका था। मैं जब पीछे मुड़ी तो कुछ बोलने ही वाली थी कि फिर खामोशी के साथ बाहर भाग गया। मुझे बहुत अजीब लगता है। मैंने मुस्कुराकर बीवी को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, देखो वो यतीम बच्चा है, शायद इसकी माँ इसे वक्त पर खाना नहीं दे पाती, इसलिए वो इस तरह इधर उधर फिरता है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि वो तुम्हें किसी गलत इरादे से देखता है। वो अभी बच्चा है और बच्चों के दिल में कोई मील नहीं होती। तुम बिला वजह इसे नफसियाती मरीज समझ रही हो। मेरी बीवी मेरी बात से मुतमईन नहीं हुई। इसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, आप मर्द हैं, आपको उन बारीकियों का पता नहीं चलता। वो जिस तरह मुझे देखता है वो आम देखना नहीं है। मैंने बीवी का हाथ थामा और मैंने कहा, चलू, अगर तुम्हें ज्यादा मसला है तो मैं कल उसकी माँ से बात करूंगा, वो इसे समझाएगी। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी खामोश हो चुकी थी, मगर मुझे पता था कि इसके दिल का डर खत्म नहीं हुआ। सारा दिन इसी तरह गुजर चुका था। शाम के वक्त जब इसकी माँ इसे लेने आई तो लड़के की हालत देखने वाली थी। वो घर से बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो बार बार मुड़कर मेरी बीवी को देख रहा था जैसे वो इससे कोई इल्तिजा कर रहा था। बीवी ने अपना मुंह फेर लिया था क्योंकि वो इसकी नजरों से बचना चाहती थी। लड़का जब अपनी माँ के साथ जा रहा था तो मैंने महसूस किया कि इसके कदमों में कोई जान नहीं थी। इसकी माँ ने इसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। वो तेजी से लेकर बाहर निकल गई। घर में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर इस बार इस खामोशी में एक अजीब सा बोझ था। बीवी ने अब लड़के से बात करना बिल्कुल छोड़ दी। वो इसे कोई काम कहती तो दूर से कह देती। वो लड़का इस बात पर बहुत उदास रहने लगा। मैंने एक बार इसे देखा कि वो किचन के दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठा हुआ था। वो मेरी बीवी के जूते देख रहा था। इसने बड़े प्यार से उन जूतों पर हाथ फेरा और फिर उन्हें अपने सीने से लगा लिया।
ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ चुके थे कि एक बच्चा इस तरह की हरकत क्यों कर रहा था। वक्त गुजरने के साथ घर की फिजा में अजीब सा भारीपन आ चुका था। एक दोपहर में ऑफिस में बैठा फाइलें देख रहा था, बीवी का फोन आया। इसकी आवाज़ कांप रही थी। वो रोते हुए कह रही थी, प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाएं। वो लड़का अभी मेरे कमरे के बाहर खड़ा छप छप कर अंदर देख रहा था, और जब मैंने इसे डांटा तो वहां बैठकर अपने बाल नोचने लगा। मुझे इससे डर लग रहा है। मैं सोच रहा था आखिर वो 12 साल का बच्चा क्या चाहता था। मैंने गाड़ी निकाली और तेजी से घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मेरे जहन में वही मंजर घूम रहा था कि कैसे इस लड़के ने मेरी बीवी के जूतों को अपने सीने से लगा रखा था। जब मैं घर पहुंचा तो घर का गेट खुला हुआ था। मैं गाड़ी अंदर करके सहन की तरफ जाने लगा। घर के अंदर से सिसकियों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। मैं जैसे ही बरामदे में पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था, जहां से मेरी बीवी के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि जैसे इस लड़के ने मेरी बीवी के साथ कोई बदतमीजी की थी। मैंने जोर से दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बीवी बेड पर बैठी थी और उसके सामने फर्श पर वो लड़का बैठा हुआ था। वो बीवी के घुटनों में अपना सर रख कर फूट फूट कर रो रहा था। बीवी का अपना चेहरा आंसुओं से तर था। वो बहुत प्यार भरे अंदाज में इस बच्चे के सर पर हाथ फेर रही थी और इसे बार बार कह रही थी, हाय अल्लाह, इस मासूम के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे हुआ। मेरा गुस्सा एकदम से खत्म हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किया था। मैंने कहा, ये क्या तमाशा है। मगर मेरी बीवी ने तलब कर मेरा हाथ पकड़ लिया और चलाकर कहने लगी, खुदा के लिए रुक जाएं, इस बच्चे को मत मारी, उसका कोई कसूर नहीं, हम इसे ऐसे ही गलत समझ रहे थे। असल गुनाहगार तो वो औरत है जो इसे रोज यहाँ छोड़ कर जाती है। मैंने हैरत से बीवी की तरफ देखा और इससे पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो खुद इससे लड़ती थीं। अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे फोन पर कहा था कि तुम्हें ये लड़का पागल लगता है और अब तुम उसकी वकालत कर रही हो। मेरी बीवी ने बच्चे की तरफ इशारा किया जो अब भी दीवार से लगकर हिचकियां लेकर रो रहा था। इसने कांपती आवाज में कहा, थोड़ी देर पहले जब मैं कमरे में थी तो ये बच्चा अंदर आया। मैं इसे निकालने लगी तो इसने अचानक अपनी कमीज ऊपर कर दी। इसका पूरा जिस्म, इसकी पूरी कमर, इसके बाजू नीले पड़े हुए थे। इसे जगह जगह पर नील पड़े हुए थे। वो औरत जिसे हम उसकी माँ समझ रहे थे, वो इस की सगी माँ नहीं बल्कि इसकी सौतेली माँ है, जो इसे हर रोज मारती है। फिर बच्चे ने पहली बार हिम्मत करके अपनी जुबान खोली और रोते हुए मुझे कहने लगा, साहिब जी, वो औरत मेरी माँ नहीं, वो मुझे यतीम खाने से लेकर आई थी ताकि मुझसे मजदूरी करवा सके। वो रोज रात को मुझे बेल्ट के साथ मारती है और कहती है अगर मैंने इस घर से कुछ चराया नहीं तो वो मुझे जान से मारेगी। मैं बाजी को इसलिए देखता था क्योंकि मेरी असल माँ का चेहरा बिल्कुल उन जैसा था। मुझे उनसे अपनी माँ की खुशबू आती थी। मेरा दिल करता था कि मैं उन्हें सब बता दूं, मगर मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ बताया तो वो औरत मुझे फिर मारेगी। वो मासूम बच्चा तो हमारा मुहाफिज था जो बीवी में अपनी माँ को तलाश कर रहा था। हम इसे मुजरिम समझ रहे थे। बीवी ने बच्चे को दोबारा अपने सीने से लगा लिया था और वो दोनों माँ बेटे की तरह रोने लगे क्योंकि हमारी शादी को 12 साल हो चुके थे। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी बीवी एक बच्चे के लिए तड़प रही थी। इस वक्त मुझे एहसास हुआ, मुआशरे में हर नजर आने वाला सच सच नहीं होता। कभी कभी खामोशी के पीछे दर्द का वो पहाड़ होता है जिसको कोई अकेला उठा नहीं सकता। मैंने इस मासूम बच्चे के हाथ चूमे। हमने फैसला कर लिया था कि वो औरत अब इस बच्चे को हमसे लेकर नहीं जा सकती। आज से ये बच्चा इस घर का मुलाजिम नहीं बल्कि इस घर का वारिस होगा। बच्चा अब भी मेरी बीवी के गिले लगा हुआ था, मगर अब इसके रोने में वो डर नहीं था बल्कि एक सुकून था, जैसे इसे अपनी खोई हुई जन्नत मिल चुकी हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।